Hi everyone, this is Mr. Pizzatitus from Salem Classes. Today I am bringing for you question answer of Communicative English, that is chapter number 5.2, the original North Americans. So in this chapter we have already discussed who are American Indians and who are the original North Americans and how the Europeans invaded there and how Columbus reached there and when the Indians went to North America. Everything we have discussed our video lecture and so today we are going to discuss about question answer. So before entering to this lesson, I would like to request you, if anyone is watching newly this video lecture, please subscribe this channel and forward to the friends and also classmates. So let's begin. There are almost 12 questions. Okay, so one by one I will read these questions and I will explain the answers also. So, okay, so let us begin. Who did Columbus call Indians and why? Columbus किसको Indians कहा और क्यों कहा? When Columbus landed in what now called the West Indies, तो जब कोलंबस उतरते हैं पहुंचते हैं जिसको आज हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, he thought he had reached to India, so he called the people Indians to whom he met. तो उसे ऐसा लगा कि वो इंडिया पहुंच गए, ठीक है ना, तो इसलिए वो उन लोगों को इंडियंस कहा जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर. हाउ डिड द जेरोनिमो बिकम द चीफ ऑफ हिज ट्राइब? जेरोनिमो एक चीफ है और इंडियन ट्राइब का, तो वो कैसे वहाँ पे चीफ बन गया, यानी उसको किसी ने बनाया था या फिर वो कैसे बना? जेरोनिमो बिकम द चीफ ऑफ हिज ट्राइब. जेरोनिमो अपनी ट्राइब में एक चीफ बन जाता है बिकॉज ही ओन इट टू थ्रो हिज ब्रेवरी, क्योंकि उसने इस टाइटल को, इस पद को अपनी बहादुरीता के कारण जीता था और प्राप्त भी किया था. हु वर द फर्स्ट पीपल टू लिव इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? द फर्स्ट पीपल टू लिव इन नॉर्थ अमेरिका वेयर द इंडियंस. दो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे? इंडियंस थे, है ना. हाउ वेयर द सीमेंस इम्पोर्टेंट टू अमेरिकन इंडियंस? ये अमेरिकन इंडियंस का एक विशेष ग्रुप है. सेमन्स कहा जाता है उनको. वो वहाँ पे किस तरह अहमियत रखते थे, यानी वो किस तरह से वहाँ पे इम्पोर्टेंट थे? सो आंसर इस प्रकार है. सीमेंस आर द मेडिकल मैन. ये तो मेडिकल मैन हुआ करते थे. दे यूज टू वेरियस हर्बल मेडिसिन, some of which are prescribed by medical men today. So they are important to North American Indians. तो उन्होंने जो दवाई को बनाया था हर्बल्स को लेकर के, आज के तारीख में भी जो मेडिकल मैन होते हैं उन सारे दवाई को प्रेस्क्राइब करते हैं. तो इसी के चलते हम समझते हैं कि वो नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट जो मतलब भूमिका वो निभा रहे थे, और उसी के चलते हम उनको कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट थे अपने इस कार्य के आधार पर. What a traditional festival did the American Indians have? अमेरिकन इंडियंस के पास ट्रेडिशनल फेस्टिवल क्या होता था? जैसे कि हम लेसन में पढ़ा था, वो लोग फेस्टिवल के लिए
हाँ, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते थे, रेनी डांस करते थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये आंसर पढ़ के सुनाता हूँ। द अमेरिकन इंडियंस हैव मैनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑल्सो। फार्मिंग ट्राइब सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल, उनके बहुत सारे फेस्टिवल हुआ करते थे। उनमें से हम देख सकते हैं कि जो फार्मिंग ट्राइब्स थे, ये फार्मिंग ट्राइब्स जो है ये रेनी डांस को परफॉर्म करते थे। फिर उसके बाद और एक ट्राइब होता था जो हंटिंग ट्राइब्स थे। वो क्या करते थे? हंटिंग ट्राइब्स लिव्ड इन टेपिस मेड ऑफ बफालो स्किन। ये हंटिंग ट्राइब के लोग जो है वो वहाँ पे क्या करते थे, जो बफालो के द्वारा एक टैपिस होती है ना, वो उससे बनाया हुआ होता है, और वहाँ पे वो रहते थे। यानी कुल मिलाकर के एक ही बात हम कह सकते हैं कि फेस्टिवल के आधार पर वो लोग रेनी डांस करते थे। वाई वर द नेटिव अमेरिकन्स ओरिजिनली कॉल्ड इंडियंस? ये नेटिव अमेरिकन्स को ओरिजिनली इंडियंस क्यों कहा गया? ओके, द नेटिव अमेरिकन्स ओरिजिनली कॉल्ड द इंडियन। ये नेटिव अमेरिकन्स को ओरिजिनली इंडियंस कहा गया, कारण क्योंकि बिकॉज दे हैड मूव्ड फ्रॉम इंडिया। ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो इंडिया से गए हुए थे। हम जो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं करीब 20,000 ईयर्स अगो ये लोग उस तरफ चले गए थे इंडिया से। तो इसी के चलते उनको ओरिजिनली कॉल्ड द इंडियन कहा जाता है। ओरिजिनली उनको इंडियन, अमेरिकन इंडियन इस प्रकार कहा जाता है। हु डिड द यूरोपियन सेटलर क्रिएट द अमेरिकन? एक्चुअली ये हु नहीं है, हाउ है ना। HOW हाउ है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अब मैं आपके सामने उसको चेंज कर देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा इस प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ओके, हाउ डिड द यूरोपियन सेटलर्स ट्रीट द अमेरिकन इंडियंस? अमेरिकन इंडियंस को ये यूरोपियन जो है किस प्रकार से व्यवहार करते थे, किया था? आफ्टर द डेथ ऑफ जेरोनिमो, most of the Indians were to live in separate area reserved for them by European settlers. तो जो अच्छी एरिया था उन एरिया से उनको रिजर्व एरिया में सेटलर्स की तरह भेजा जाता है। ये कब होता है? जब उनके लीडर, उनके जो चीफ जेरोनिमो का डेथ हो जाता है, उसके बाद इस प्रकार व्यवहार उनके साथ किया जाता है। जिन जगहों में वो मतलब शिकार करते थे और उसी जगह को ही ये यूरोपियन लोग अपने अख्तियार में ले लेते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं, है ना। हाउ वर गेम्स ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू द अमेरिकन इंडियन? तो अमेरिकन इंडियन के लिए गेम किस प्रकार से एक एडवांटेज के कारण था? मैनी ऑफ द गेम्स दे प्लेड दैट हेल्प देम डेवलप देयर स्किल। जो गेम वो खेलते थे वो गेम उनका स्किल को डेवलपमेंट करने में मदद करता था। कौन सा है? हंटिंग एंड फाइटिंग। इन दिस वे द गेम्स वेर ग्रेट एडवांटेज टू अमेरिकन इंडियंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनका जो स्किल्स था, है ना, हंटिंग फाइटिंग का जो स्किल्स था, ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करते थे? वो गेम खेलते थे, और इसी प्रकार से ये उनके लिए एक एडवांटेज का कारण भी बन जाता है। व्हाट डिड द अमेरिकन इंडियन डू टू हाव फॉर देमसेल्फ? तो फूड के लिए, सॉरी, व्हाट डिड द अमेरिकन इंडियन डू, इसमें फूड का क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन तो आपके बुक में है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दे वर एक्सलेंट हंटर
एंड फार्मर। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये लोग फूड के लिए क्या करते थे। तो आंसर इस प्रकार है कि वो बहुत अच्छे हंटर्स थे, फार्मर थे। दे यूज टू हंट, collect fish and plants crop such as corn and beans as for their food। तो ये लोग अच्छे हंटर भी थे और वो अपने फूड के लिए हंटिंग करते थे, फार्मर भी थे, फिशिंग भी करते थे, और साथ ही साथ कुछ बीन्स और कॉर्न्स जो है जो खेतों में बोया करते थे। इस प्रकार से अपने फूड का व्यवस्था वो बना लेते थे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन इंडियंस कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। ये अमेरिकन इंडियंस ऐसा क्या चीज़ को कंट्रीब्यूट किया है हमारा वर्ल्ड के लिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने किया है। द अमेरिकन इंडियंस कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड हैज बीन सच plants as potatoes, beans, maize, tomatoes, cocoa and the pineapple। तो एक विशेष कंट्रीब्यूशन यदि वर्ल्ड इनसे लिया है तो ये जो पोटैटो, बीन, माइज, टमाटो, इन सब, पाइनएप्पल और ककाओ, ये सभी का जो देन उनसे ही है। मतलब पहले इस फल को उन्होंने लगाया था, इस बीज को उन्होंने बोया था, तो उनसे ही हमने ये सभी चीज़ों को सीखा है। यानी यूरोपियन लोगों ने सीखा और उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। द 11 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हु वाज कोलंबस? Why did he sail across the Atlantic Ocean? कोलंबस कौन थे और वो अटलांटिक ओशन में क्यों साइल करते थे, यानी क्यों वो घूमते थे, है ना। तो कोलंबस वाज ए स्पेनिश एक्सप्लोरर हु sailed across the Atlantic Ocean from Spain to find a short sea route to India। कोलंबस एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, यानी नाविक कह सकते हैं, साइलर कह सकते हैं, और जिन्होंने पूरा अटलांटिक ओशन के ऊपर उन्होंने क्या क्या सैल किया है, यानी नाव चलाया है। और शुरुआत करें तो उन्होंने कहाँ से? स्पेन से। उनका मूल उद्देश्य था कि इंडिया के लिए एक शॉर्ट रूट को, एक मतलब शॉर्ट मार्ग को खोजा जाए, ये उद्देश्य था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई did the American Indian tribe not have much time for game? ओके, ये अमेरिकन इंडियन ट्राइब जो है ना, उनके पास ज़्यादा गेम के लिए टाइम क्यों नहीं होता था? तो बड़े सिंपल और सरल सी बात है, क्योंकि ये लोग तो हंटर थे, फूड गैदरर थे, खेती किसान करने वाले, यानी बड़े पैमाने पर ना हो सही, लेकिन खेती किसान करने वाले भी थे। मतलब फूड को बटोरते समेटते उनके पास टाइम नहीं होता था ताकि वो विशेष गेम खेल सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़े बहुत गेम खेला करते थे और बड़े हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवल्स को भी मनाया करते थे। सो द आंसर इज लाइक दिस, दे डिडंट हैव, अच्छा सॉरी, दे डोंट हैव मच टाइम फॉर गेम because they were busy for hunting and farming. That's very simple. So I hope you have understood this question answer. Actually, there are 12 question answer, and it has taken a lot of time to make it, type it, correct it. So if you will watch it fully, so then my hard work will be, successful. Anyway, if you can't see full of video, you can take a snapshot and
you have to write your answers. Okay, thank you. May God bless you. Have a good day.